हमने क्या सीखा, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, किस तरह यूज हमने देखा उसका और कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी, वो सारी डिस्कस किया है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या चलने लगा, चलन में आ गया मुद्रा। तो मुद्रा जो आप आजकल देखते हो, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का, 200 का, 10 का, 20 का सिक्के, वो सारे कैसे कहलाएंगे हमारे, मुद्रा। तो मुद्रा में बेटा एक ऐसी पावर होती है जिसे हम एक्सचेंज करने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक्सचेंज करने के लिए हम इसे स्वीकार करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी क्या है बेटा, विनिमय ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी चीज को खरीदते टाइम, किसी चीज को बेचते टाइम जो एक्सेप्ट करते हैं, जो हम किसी को देते हैं, इट इज कॉल्ड मनी। मुद्रा ये तो है। मुद्रा के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिससे क्या करता है, एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं करता है। तो मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु खरीदते समय बेचते समय हम स्वीकार करते हैं, उसे मुद्रा कहते हैं। और आज के टाइम में जो मुद्राएं चल रही है वो कैसी मुद्रा चल रही है, कागजी नोट, कॉमा सिक्के। अब आप मुझे फीस देते हो तो क्या मना करता हूं लेने से, नहीं मना करता ना, क्यों, मुझे पता बेटा यही करेंसी है देश की और यही करेंसी मुझे एक्सेप्ट करनी है, यही करेंसी मुझे आगे देनी है, कॉमन सी बात है। आप कोई सामान खरीदने जाते हो, मुद्रा देते हो, सामान ले आते हो, तो क्या दुकानदार मना कर देता है क्या, नहीं भैया ये नोट नहीं लेगा ना, कोई और कंट्री का नोट लेगा, ऐसे बोलेगा क्या, नहीं, वो बोल ही नहीं सकता है आपको, क्योंकि उससे वो हमारे देश में लीगल है, बातें है, आपकी करेंसी एक्सेप्ट करेगा ही करेगा वो, कोई डाउट। जो भी देश की लीगल करेंसी होती है उसे एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता है। तो आज के टाइम में जो बात करते हैं कागजी नोट और सिक्के की बात करते हैं, अब इन्हें कौन छापता है कौन नहीं छापता है वो अभी बात डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुककर। देखिए सिक्के अभी तो ये, लेकिन मॉडर्न अगर हम पहले की बात करें, थोड़ा सा पास्ट चलते हैं पिछले टाइम में, आपने देखा बेटा सिक्के कैसे होते थे, कांसे के सिक्के, और कैसे आते थे, सिल्वर, गोल्ड के सिक्के भी चला करते थे, और बताइए कौन कौन सिक्के चला करते थे, कांसे के, गोल्ड के और चांदी के सिक्के, बिल्कुल। और बताइए डिफरेंट टाइप्स के आपकी अशरफिया मोहरे चला करती थी। तो पहले के टाइम में जो भी हमारा एक्सचेंज होता था मॉडर्न, अगर मैं बात थोड़ा सा मुगलों के टाइम की बात करूं तो वहां पर हमने जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया, वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म करने के लिए क्या किया बेटा, मुद्रा लेके आए, ताकि मुद्रा से हम इजीली बिजनेस कर सके, इजीली कोई सामान खरीद सके, बेच सके। हम कुछ सिक्के देंगे, सामान ले लेंगे, सामान बेचने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम बेचना है तो सामान बेचा, सिक्के ले लिए। तो इस तरह ही हम अपना क्या करते थे, बिजनेस व्यापार किया करते थे। तो मुद्रा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मुद्रा ने क्या किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम सामान को खरीदते और बेचते हुए एक्सेप्ट करते हैं। तो पहले डिफरेंट थे, वो थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, वो हिस्ट्री में डिस्कस करना, हिस्ट्री पढ़ना तो आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो केवल आप इतना समझो, अभी क्या चलता है, कागजी नोट और सिक्के ही मुद्रा है, कोई डाउट मन में। अब मुद्रा ने कैसे काम किया, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, मुद्रा के मुख्य फंक्शन की बात करते हैं। देखो मुद्रा के कार्यों को थोड़ा सा मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर भी दो बातें मैंने एक्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, एक विनिमय का माध्यम और एक मापन की इकाई। एक बात फील करना, अभी मैंने आपको पढ़ाया था वस्तु विनिमय प्रणाली, हाँ जी कि ना जी, पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, दोहरे संयोग का अभाव। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की दिक्कत आती थी जिसकी जरूरत का सामान मेरे पास हो और मेरी जरूरत का सामान उसके पास हो। मुद्रा आई और मुद्रा ने आके इस समस्या को दूर कर दिया। क्या बोला कि भैया अब तुम्हें घर घर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब मुद्रा से काम होगा।
अगर तुम्हारा पैसा है तो पैसा दो, सामान खरीद लो। गेहूं खरीदना है ना तो जाओ दुकान के पास, जाओ दुकान पे जाओ, उसे पैसा दो, गेहूं खरीद के ले आओ। चावल खरीदना है ना तो जाओ चावल खरीद के ले आओ। कपड़े खरीदने हैं, जाओ कपड़े खरीद के ले आओ। कपड़े वाले को दाल चाहिए तो कोई नहीं, कपड़े वाला क्या करेगा, पैसा तो आता है उसके पास, उससे जाएगा दाल खरीद के ले आएगा, कोई दिक्कत। अगर अंडा खाना है तो जाओ अंडे की रेडी में अंडा खरीद के ले आओ, पैसा दो। अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है जो जिसकी जरूरत का सामान आपके पास हो और आपकी जरूरत का सामान उसके पास हो। ये समस्या दूर करने में मुद्रा आई है, मुद्रा का मेन रोल ही यही था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं विनिमय का माध्यम। आप घर घर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको मुद्रा होनी चाहिए। मुद्रा से आप सब कुछ कर सकते हो। लाइक जैसे आप मेरे पास आए, मैंने क्या बोला बेटा कि जा घर से 2 किलो चावल लेके आ, बोला नहीं? बोला ना? मैंने क्या तुमसे बोला बेटा जा घर से 1 किलो सरसों का तेल लेके आ, बोला? क्या बोला कि अगर तुम मेरे से पढ़ना चाहते हो, तुम मेरे से पढ़ना तो तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, मुद्रा, फीस देनी पड़ेगी मुद्रा के फॉर्म में। और तुमने मुझे पैसा दिया और मैंने भी आगे वो पैसे को खर्च कर दिया, यूज किया। क्या मैंने भी वस्तु विनिमय की बात करी कि नहीं तुम मेरे से सेवा ले रहे हो तो कुछ मुझे भी कुछ गुड्स दो, बदले में कुछ दो, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे पता है मुद्रा से मैं कुछ भी पॉसिबल होता है, कुछ भी खरीद सकते हैं। मापन की इकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना इस पे। देखो अभी मैंने पढ़ाया था बार्टर सिस्टम में, क्या पढ़ाया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हम चीजों को मेजर नहीं कर सकते, किसके बदले कितना देना है, दिक्कत है। लेकिन जब से मुद्रा आ गया तब से हम मेजर कर सकते हैं। मापन की इकाई कैसे मेजर कर सकते हैं? 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 50। 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 170, यही है ना? गेहूं कितने का आता है? 20 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए। आज हर चीज को हम किसमें मेजर कर सकते हैं? मनी में। ये फर्क है मनी के आ जाने से। मनी के आ जाने से सबकी एक वैल्यू बन गई। आपकी जमीन रोड के साथ है, वैल्यू ज्यादा है, आपकी जमीन बिल्कुल पीछे में है, वैल्यू कम हो गई। तो हर चीज को कैसे मेजर किया गया है? मनी की फॉर्म में मेजर किया गया है। तो सबसे जो बड़ा फर्क कार्य है मुद्रा का, विनिमय का माध्यम और मापन की इकाई। लेकिन इसके अलावा 2 काम और भी करता है। पहला, संचय करना। हम मुद्रा को स्टोर भी कर सकते हैं। चेक करो, आप सबका बैंक बैलेंस है, हाँ जी बिल्कुल है। आप अपने घर में गुल्लक रखते हो, बिल्कुल रखते हो। पैसा सेव करते हो, बिल्कुल करते हो। क्यों? आपको पता है कि मुद्रा को हम स्टोर कर सकते हैं। मुद्रा ऐसी नहीं है कि आज 500 रुपए की है और 6 महीने बाद 500 के 400 हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? आप तकिए के नीचे 500 नोट रखो और उसे भूल जाओ 3 महीने तक, क्या 3 महीने को 400 हो जाएगा? क्या 3 महीने को 400 हो गया? नहीं। क्या 3 महीने को खराब हो गया? नहीं। 3 महीने बाद भी वो 500 का ही रहने वाला है, कॉमन सी बात है। तो मुद्रा को हम स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो वहां पर ऐसी दिक्कतें आती थी कि आप गेहूं को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, चूहे खा जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? आपके घर में चूहे घूमते रहते हैं, गेहूं चावल कितना सबको नुकसान कर जाते हैं। लेकिन मुद्रा को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर मुद्रा को घर में भी मत रखो, बैंक में जाके रख दो, बेटा कुछ ना कुछ ऐड होगा ही होगा, कॉमन सी बात है। अगर घर में रखा तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बैंक में रख दिया तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो मुद्रा को हम स्टोर भी कर सकते हैं। इसने भी उस वो वाली दिक्कत दूर कर दी जो वस्तु विनिमय प्रणाली की दिक्कत थी। तो इसने आकर सब कुछ किया जो वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रॉब्लम्स थी, उसी को उसने दूर करने की कोशिश करी है। मुद्रा एक संचय करना। और चौथा क्या बेटा? स्थगित भुगतान। क्या मतलब है? आप पेमेंट, अगर मुद्रा है आपके पास तो फ्यूचर में पेमेंट करने की बात कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मुद्रा आज भी है और कल भी रहेगी। मुद्रा की जो वैल्यू बनी हुई है, यहाँ पर कोई ऐसा डर नहीं है कि वो मुद्रा सड़ जाएगा, गल जाएगा, कहाँ से लाके देगा, ये कोई समस्या नहीं है। तो हम मुद्रा के आ जाने से फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? जैसे आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर इकट्ठी 2 महीने की फीस बाद में ले लूंगा, कहते हो ना। मैं क्या कहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं है इस चीज का। लेकिन तुम मुझे ये कहो कि सर मेरे खेत में गेहूं उग रहे हैं, 2 महीने बाद फीस लेना, फीस के बदले गेहूं दे दूंगा, अरे कैसे भरोसा कर लूं? कर सकता हूं क्या? पॉसिबल नहीं था। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं थी इसने दूर किया।
स्थगित भुगतान, आप खुद अपने लाइफ में फ्यूचर में देखो, अपने घर में आप देखते हो कई चीजों का फ्यूचर पेमेंट करते हो ना। आज यूज किया, पेमेंट 1 महीने बाद कर रहे हो, आज किसी उधार ले लिया, पेमेंट 1 साल बाद कर रहे हो, लेकिन ब्याज के साथ, जो भी है वो अलग मैटर है। तो मुद्रा के जो कार्य थे क्या क्या बेटा, प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक में क्या था, विनिमय का माध्यम, मापन की इकाई, संचय करना और स्थगित भुगतान, ये द्वितीयक का पार्ट था। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब आपको पढ़ाऊंगा मुद्रा भारत में कौन छापता है, पीछे किसका रोल ज्यादा रहा है, जो भी सारी बातें करने वाले हैं। फटाफट से कॉपी करो।